नमस्कार दोस्तों, आज આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 6 તૂફાનો કી ઓર ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો શરૂ કરીએ આપણે સર્વપ્રથમ અભ્યાસથી। પ્રશ્ન નંબર 1, શુદ્ધ ઉચ્ચારણ कीजिए। तूफान, सिंधु, यौवन, हृदय, अंगड़, मिट्टी અને સ્પંદન वगैरह જેવા શબ્દો આપેલા છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, तूफानों की ओर इस काव्य का समूह गान कीजिए, जे तमारे जाते गावानुं छे। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहलो सवाल, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उत्तर, तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 2, सागर भी तो यह पहचाने मैं क्या पहचाने की बात कही गई है? उत्तर, सागर भी तो यह पहचाने, इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। कवि कहना चाहता है कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास ना हो। त्रीजू, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। त्यार पछी जोईए चौथो सवाल, इस अंगड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? उत्तर, इस अंगड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यही तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। प्रश्न नंबर 4, कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो અહીં આપણને એક સરસ મજાની કવિતા આપેલી છે। સર્વપ્રથમ આપણે આ કવિતા વાંચીએ અને ત્યાર પછી નીચે આપેલા પ્રશ્નો જોઈએ। किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाती है, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। तो जोइए प्रश्न नंबर 1, प्रश्न के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किताबों में कौन चहचहाता है? तो जवाब आवशे चिड़िया। ख, किताबें किसके किस्से सुनाती है? तो जवाब आवशे परिया। ग, किताबों में किसके लहलहाने की बात है? तो जवाब आवशे खेतिया। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए हुए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। परिया, किस्सा, संसार અને ભરમાર એવા અહીં આપણને શબ્દો આપેલા છે। તો જોઈએ તેનો વાક્યમાં પ્રયોગ। પહેલું, परिया स्वर्ग में रहती है। बीजू, राम ने मुझे एक किस्सा सुनाया। त्रीजू, उद्यम से आपके संसार में 4 चांद लग जाएंगे। चौथू, मेले में खिलौनों की भरमार थी। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, किताबों में क्या क्या है? उत्तर, किताबों में चिड़िया की चहचहाट, खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज़ और ज्ञान का भंडार है। त्यार पछी ख, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? उत्तर, किताबों से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है, वे हमारा मनोरंजन करती है, इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। त्यार पछी जोईए ग, किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उत्तर, किताबों से हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें देती है। धर्म और अध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से मिलता है। हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम कह सकते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। घ, इस काव्य को उचित शीर्षक दीजिए। तो आने આપણે शीर्षक આપીશું किताबें। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન नंबर 5, चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनकर अपने वर्ग में सुनाइए। तो અહીં તમે જોઈ શકો, सुबह, घर, मेला, खिलौने वाला, सारे बच्चे, जगाना, खरीदा, खुश, मुर्गा,
રાત, બક્સા બાગ વગેરે જેવા શબ્દો આપેલા છે. તો જોઈએ આપણે તેના ઉપરથી એક સરસ મજાની કહાની. भोलू नाम का एक लड़का था. नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से भोला था. एक दिन वह माँ से पैसे लेकर पास के गांव में लगे मेले में गया. साथ में उसका बड़ा भाई भी था. मेले में भोलू ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे. कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे. भोलू ने 2 रुपये में एक मुर्गा खरीदा. उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले से एक बक्सा खरीदा. बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे. मुर्गे के खिलौने के कारण भोलू बहुत खुश था. रात में उसने माँ से कहा, सवेरे होने पर मुझे मत जगाना, मुर्गा बांग देगा तो मैं अपने आप ही उठ जाऊंगा. माँ मुस्कुराई और चुप रही. सवेरा हुआ, सूरज भी निकल आया. भोलू बहुत देर से उठा. उसने माँ से पूछा, क्या मुर्गे ने सुबह बांग नहीं दी? माँ बोली, अरे भोलू, तू सचमुच बहुत भोला है. भला मिट्टी का मुर्गा कहीं बांग दे सकता है? यह सुनकर भोलू की सारी खुशी छूमंतर हो गई. प्रश्न नंबर 6. आपके गांव में बाढ़ आए तब उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सहित बताइए. तो જોઈએ આપણે उत्तर. मेरे गांव में बाढ़ आ जाए तो मैं अपने गांव में ही रहूंगा और अपनी यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूंगा. गांव कर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भागना तो कायरता है. आपत्ति के समय अपने गांव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है. मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवारों की हर तरह से सहायता करूंगा. मैं यथाशक्ति उनकी ज़रूरतों का पूरा करने का प्रयत्न करूंगा. उस समय यही मेरा धर्म होगा और मैं साहसपूर्वक इस धर्म का पूरी तरह पालन करूंगा. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7. नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. જોઈએ પહેલું વાક્ય. उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है. तो ईमानदारी नीचे અહીં અંડરલાઇન આપેલી છે. તો અહીં જે ईमानदारी છે તેનું વિશેષણ આપણે બનાવવાનું છે, તો થશે ईमानदार. वाक्य, यह ईमानदार व्यक्ति है. બીજું જોઈએ. हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी. अमीरीનું વિશેષણ થશે अमीर. तो જોઈએ वाक्य, इस होटल में अमीर लोग ही आते हैं. ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજું. हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है. ऊंचाई तो विशेषण थशे ऊंचा. જોઈએ वाक्य, योग्यता से ही ऊंचा पद मिलता है. चौथું. लक्ष्मीबाई वीरतापूर्ण लड़ी. तो वीरताનું विशेषण છે वीर. वाक्य, शिवाजी वीर पुरुष थे. પાંચમું. दूसरों की बुराई करना पाप है. बुराईનું विशेषण થશે बुरा. જોઈએ वाक्य, हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए. ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 8. कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. पहलो सवाल. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. उत्तर, गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो. अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. ત્યાર પછી જોઈએ બીજું. न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी. तो જોઈએ उत्तर, टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते. तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी ही निकाल दिया जाए. न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी. ત્યાર પછી ત્રીજું. 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी. 2 महीने होने पर रामू ने कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. चौथું. अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. જોઈએ उत्तर, राकेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछता रहा था. उस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. હવે આપણે સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ કરીએ. प्रश्न नंबर 1. प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलो सवाल. कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है? उत्तर, कवि शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है. उसने कभी हार नहीं मानी. वह थकना नहीं जानता. जब तक उसमें साहस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहेगा. न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की. अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं. इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है. ત્યાર પછી જોઈએ બીજો સવાલ. ज्वार कहाँ कहाँ उठा है? उत्तर, एक ओर समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है.
इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय इन दो स्थानों पर ज्वार उठा है। त्यार पछी જોઈએ ત્રીજો सवाल, समुद्र ने कैसा स्वरूप धारण किया है? उत्तर, समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वह मांझी की नाव को निगल जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। त्यार पछी જોઈએ चौथું, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? उत्तर, मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेल खेलकर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। त्यार पछी જોઈએ પાંચમું, माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता है? उत्तर, समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला मांझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक मांझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार मांझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। त्यार पछी જોઈએ प्रश्न नंबर 2, इस कविता का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। જોઈએ उत्तर, तूफानों की ओर कविता में कवि सुमन ने बताया है कि यह संसार एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार तूफानों कठिनाइयों की कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उनका सामना करे। कठिनाइयों में ही के संसार बल और बुद्धि की परीक्षा होती है, इसलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। दोस्तों, आ पाठનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। હિન્દી વિષયના દરેક પાઠના સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના સોલ્યુશનની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે અને સાથે સાથે ઉપર આઈ બટનમાં પણ મળી જશે। તો આ દરેક પાઠના વિડીયો સોલ્યુશન્સ તમે તમારા મિત્રો, દોસ્તો, ભાઈબંધો વગેરેને પણ જરૂરથી શેર કરજો।